गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अमित तोमर आपके सामने लेकर हाजिर हूँ कुछ ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 21 जुलाई 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी, यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर आता है, तो आप सही जगह पे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन की मोटिवेशन लाइन है, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड, more lips are waiting to say that your first victory was just luck। मतलब क्या हुआ? मतलब यदि आप कोई पहली विक्ट्री कर लेते हो, यानी आप पहली जीत जब प्राप्त कर लेते हो, तो उसके बाद आपको रेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे लिप्स, अगर आप दूसरी विक्ट्री में, दूसरे एग्ज़ाम में अगर आप कहीं सक्सेस नहीं हो पाते हो, तो बहुत सारे लोग ये कहने के लिए तैयार बैठे होते हैं कि ये तो पहली विक्ट्री उसको लक से मिली थी, लक अच्छा था उसका जो जॉब लग गई। तो इसीलिए आपको हमेशा तत्पर रहना, तैयार कर रहना है, मेहनत करते रहना है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज का सेशन दोस्तों बहुत ही स्पेशल होने वाला है। वीडियो आप पूरी देखिए। और अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो इसी चैप्टर से पूछा जाए, आज के सेशन से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए मैंने इस सेशन का नाम रख दिया आज टेक्नोलॉजी स्पेशल। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल हमारा है, हाल ही में किस कंपनी ने एक नया भूकंप डिटेक्शन सिस्टम विकसित किया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी गूगल और ऑप्शन डी अमेजॉन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गूगल। अब दोस्तों आप कहोगे कि साहब गूगल वाले कैसे बताएंगे कि भूकंप कब आने वाला है और कितनी देर पहले बताएंगे? तो दोस्तों गूगल वालों ने क्या किया है, एक सिस्टम तैयार किया है और उससे एक भूकंप का 10 मिनट पहले बता देंगे कि जी भूकंप आने वाला है इस एरिया में, 10 मिनट पहले बता देंगे। ठीक है, अब आप कहोगे जी 10 मिनट पहले बताने से क्या फ़ायदा? तो भैया फ़ायदा ये होगा, हम वहाँ के लोगों को अलर्ट कर सकते हैं कि कम से कम बिल्डिंग में दब के कोई ना मरे, कितनी तीव्रता का भूकंप आने वाला है, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकेंगे। अब सब पता कैसे कर सकेंगे? गूगल वालों ने कहा है कि जी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होते हैं ना हमारे, अब आप कहोगे जी ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल, ध्यान से समझना, बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता होगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। दोस्तों ये वो केबल होती है, समुद्र में फैले हुए वो केबल होते हैं जिसके माध्यम से इंटरनेट चलता है। हाँ जी, जो इंटरनेट है आपका चलता है वो समुद्र में, उसके लिए केबल फैलाए जाते हैं, यानी पूरी दुनिया को एक दूसरे से दूसरे देश तक के लिए इंटरनेट पहुंचाने के लिए केबल फैले हुए हैं। ठीक है, और इन केबलों जब समुद्र के नीचे फैले हुए हैं, तो जैसे ही यदि समुद्र में कोई हलचल होगी तो आपने देखा होगा उस समय पे जो सिस्टम होता है तो वो डगमगा जाता है। यानी जब समुद्र में हलचल होती है तो जो वेव्स उत्पन्न हो रही होती हैं वहाँ, वो डगमगा जाती हैं, इसलिए उनमें डेविएशन हो जाता है। तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि अब भूकंप आने वाला है। तो ये फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर तारों के माध्यम से, केबल के माध्यम से गूगल पता कर लेगा कि भूकंप आने वाला है। बाकी अगर कैसे इंटरनेट चलता है, कैसे तार फैलाए जाते हैं, अगर आपको इसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको इसकी डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। या आप मुझसे डायरेक्ट कॉल से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इस सवाल का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी गूगल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है हमारा, हाल ही में ब्लैक रॉक खबरों में था जो सोशल मीडिया ऐप्स के लिए खतरा है, यह क्या है? आपके ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, मालवेयर, एप्लीकेशन, कोई नहीं। तो दोस्तों राइट ऑप्शन है मालवेयर। अब दोस्तों मालवेयर क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। दोस्तों मालवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है। सॉफ्टवेयर एक तरह का कैसे होता है कि जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो प्ले स्टोर से, तो अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में आ जाए जो आपकी इच्छा के विरुद्ध, यानी आपने
डाउनलोड करना नहीं चाहा लेकिन फिर भी वो आपके फ़ोन में आ जाए तो उसे मालवेयर कहते हैं। और जिसका इंटेंशन सही ना हो, जिसका इंटेंशन आपके फ़ोन की जानकारी को लेना हो, उसे हम कहते हैं मालवेयर। बात समझ पाए? यानी एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा ऐप जो आपके फ़ोन की सारी जानकारी को चुरा ले, आपके पासवर्ड, आपके अकाउंट डिटेल, आपकी मेल डिटेल, सारा कुछ चुरा ले। और आजकल ये बहुत चल रहा है। एक कंपनी है जिसका नाम है थ्रेट फैब्रिक, हाँ जी, थ्रेट फैब्रिक इसने जानकारी दी है कि जी सोशल मीडिया पे एक ब्लैक रॉक नाम का सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है, और वो लोगों के फ़ोन में घुस के और उनकी सारी जानकारी चुरा लेता है। ये आपके फ़ोन में भी आ सकता है, किसी के भी फ़ोन में ये आ सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने आजकल ऐड देखे होंगे कि ये देखिए आप जीत चुके हैं लक्की ऑफ़र, इस गेम में आप इतने पैसे जीत चुके हैं, क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, तो आपका मेल वहाँ पहुँच जाता है और उसके बाद फिर आपके पास मैसेज आने लगते हैं कि अपना फ़ोन जो है अपडेट कीजिए, सॉफ्टवेयर व्हाट्सअप अपडेट करो, फेसबुक अपडेट करो। तो जैसे ही आप अपडेट क्लिक करोगे तो वो सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में एंटर्ड हो जाएगा, फिर वो आपके फ़ोन से सारी जानकारी चुरा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ट्राई और वोडाफोन के बीच टकराव खबरों में था। वोडाफोन ने किस भारतीय दूरसंचार कंपनी को अधिग्रहण किया है? अधिग्रहण किया मतलब खरीदा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा आइडिया, एयरटेल, डोकोमो या एयरसेल। तो राइट ऑप्शन होगा आइडिया, क्योंकि अब जो वोडाफोन वाले हैं वो वोडाफोन आइडिया है। ठीक है, एक ही कंपनी हो गई है। पूरा मामला क्या है आइए समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ एक शब्द आया ट्राई, आपने देखा वो ट्राई, TRI, ट्राई, TRAI, ट्राई। मतलब क्या होता है इस ट्राई का? ट्राई का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी एक ऐसी कंपनी जो टेलीकॉम सेवाएं होती हैं उनको ऑथराइज करती है, एक ऐसी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पूरा मामला क्या था समझते हैं। अभी एक वोडाफोन ने प्लान बताया, रेड एक्स प्लान। आपने बहुत चर्चा में सुना होगा कि आप वोडाफोन का रेड एक्स प्लान लीजिए, रेड एक्स प्लान। रेड एक्स प्लान के तहत इन्होंने क्या किया कि भैया आपकी जो स्पीड है ना इंटरनेट की, वो 50% बढ़ जाएगी अगर आप रेड एक्स प्लान लेते हो, ऐसा इन्होंने कहा। इधर फिर जो एयरटेल वाले थे वो कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी ले आए साहब गोल्डन प्लान, और उन्होंने कहा आप 499 से रिचार्ज करवाइए और जो आपकी जो स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी 50%। अभी TRI बोले भैया आप स्पीड बढ़ा कैसे रहे हो? बोले साहब हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है नई, हम उससे स्पीड बढ़ाते हैं। कि भैया ऐसे कैसे बढ़ा दोगे? आपको सारी चीज़ें तो हम देने वाले हैं, आपको जो दूर संचार करने का जो लाइसेंस देते हैं वो हम देते हैं, सारी चीज़ें हमारे अंडर होती हैं, हम ही को नहीं पता कि कैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हो। तो ये करने क्या वाले थे कि ये जैसे मान के चलिए सपोज दैट कोई भी एक टावर है, ध्यान से समझना इस बात को, कोई भी एक टावर है और इस टावर से स्पीड जो निकल रही है वो 100 Mbps की स्पीड निकलती है, Mbps की स्पीड निकल रही है। ठीक है, अब मान के चलिए इस पे 10 ग्राहक हैं, इस टावर पे 10 ग्राहक हैं। अब इन 10 के पास कितनी स्पीड आई? एक के पास, यानी 10 Mbps एक के पास स्पीड आई। ठीक है, अब ये क्या करने वाले थे कि एक की स्पीड को कम करके दूसरे की स्पीड बढ़ाने वाले थे। यानी मान के चलिए दो लोग हैं, उन्होंने एक ने RDX रेड एक्स प्लान खरीदा या गोल्डन प्लान खरीदा और एक के पास सिंपल प्लान है, तो इसकी स्पीड को इसकी ओर ट्रांसफ़र करने वाले थे तो इसकी स्पीड कम हो जाती। तो भैया TRI ने कहा भैया ये तो ग्राहकों के साथ धोखा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आप ऐसा नहीं कर सकते तो इन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट गए। तो इनके पास एक कंपनी होती है, एक संस्था होती है, कहने का मतलब जो इनके विवादों को सुनती है, जिसे हम बोलते हैं TDSAT, मतलब टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एप्लीसेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये कंपनी संस्था होती है जो इन विवादों को निपटाती है। ये इसके पास गए, तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ के साथ
अधिमान्य व्यापार समझौतों को संशोधित किया है। कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है? मैं आपको बता दूं, इसका जो हिस्सा नहीं है दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, लिसोथो और केनिया इसका हिस्सा नहीं है। राइट ऑप्शन होगा आपका केनिया। भाई ये क्या है? अफ्रीका सीमा शुल्क संघ क्या है? भैया ये है एक अफ्रीकी देशों का एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारे देश आते हैं। तो भारत ने इसमें 55 देश आते हैं लगभग। तो इन 55 देश के साथ जो व्यापार करने के लिए भारत ने अपना जो समझौता है उसको संशोधित किया और भारत अफ्रीका के साथ अब ज़्यादा व्यापार करेगा। ठीक है, बात आपको समझ आ गई होगी। और इस संघ को, जो अफ्रीका सीमा शुल्क संघ है, इसे हम जानते हैं SACU, साकू के नाम से जानते हैं, मतलब साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन। इसकी साकू की फुल फॉर्म क्या होगी? साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन। ठीक है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। और अब आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। भैया ये सवाल इस बार के एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, लिख लो, नोट कर लो, ये सवाल आना ही आना है। सवाल क्या है भाई? सवाल है केंद्र सरकार ने संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? तो आपके ऑप्शन है बैंकिंग सेवा, ई कॉमर्स, होटल और बस सेवा। तो इसमें शामिल किया है ई कॉमर्स को। है क्या भैया संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019? देखिए 2019 में एक लॉ पारित हुआ जिसे 20 जुलाई को लागू कर दिया गया है। इस लॉ के अंतर्गत क्या होगा भैया? जो पहले होते थे ना कि फेयर एंड लवली HD ग्लो, फेयर एंड लवली HD ग्लो, फेयर एंड लवली लगाओ और गोरे हो जाओ, वो ऐड आप नहीं दे सकते। पहले करते थे ना कि ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, यानी नवरत्न तेल लगाओ और सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। भैया अब ऐसा नहीं होगा। फेयर एंड हैंडसम हो जाओगे? नहीं होगे। अगर आप फेयर एंड हैंडसम यूज़ करते हो और अगर आप गोरे नहीं होते, हैंडसम नहीं होते, ऐसे ही काली शकल रहती है, तो आप कंपनी पर केस कर सकते हो। और उस केस की सुनवाई के लिए अलग से कमेटी बनाई गई है और आपकी सुनवाई 30 दिन के अंदर अंदर कर दी जाएगी। यानी अब आप HD ग्लो वाले ऐड नहीं देखोगे, सिर्फ 5 रुपये में HD ग्लो पाएँ ऐसे ऐड आप नहीं देखोगे। यानी आपको अब ऐसे कोई भी बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। यानी सोना चांदी च्यवनप्राश, सोना और चांदी कहाँ है भैया? दिमाग तेज करें, ऐसा अब नहीं होगा। क्लियर है? तो इसे हम बोलते हैं, जो 20 जुलाई को पारित हुआ है, जो लागू हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA के नाम से ये जाना जाता है और ये लागू कर दिया गया है। और ई कॉमर्स में जैसे अमेजॉन वाले थे, फ्लिपकार्ट वाले थे, ये आपको सेकंड हैंड माल पकड़ा चिपका देते थे, अब ऐसा भी नहीं होगा। अगर आप कंप्लेंट करते हो तो आपकी तुरंत सुनवाई की जाएगी। और इसके लिए एक संस्था बनाई गई है, उसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये अथॉरिटी पहले भी थी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये अथॉरिटी पहले भी थे, लेकिन दोस्तों इसका जो है पावर्स बढ़ा दिए हैं इस अथॉरिटी की। ठीक है, अब ये जल्दी से जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। यानी अब आपको कोई भी ऐप ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट ऐसा नहीं दिखाई देगा कि ये वाला घी खाओ और पहलवान हो जाओ, ये वाली क्रीम लगाओ गोरे हो जाओ। यानी अगर अब आप काले हो तो काले ही रहोगे, कोई भी 5 रुपये में HD ग्लो नहीं बेचेगा। क्लियर है? बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है साहब आपका, हाल ही में संघ सरकार ने घोषणा की है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा? पूर्वोत्तर राज्य आप समझ गए होंगे, जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं या हम 7 स्टेट भी जिन्हें बोलते हैं, उसमें 7 राज्य आते हैं। आपके ऑप्शन है A 2023, 2025, C 2021 या D 2030। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A 2023। यानी 2023 तक 7 स्टेट यानी पूर्वोत्तर जो सभी राज्य हैं उनको, उनकी राजधानियों को रेल मार्ग से जोड़ दिया जाएगा। अब आपके लिए यहाँ एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि जो 7 स्टेट हैं, जो 7 राज्य हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं और उनकी कैपिटल यानी राजधानी कौन कौन सी हैं। तो 7 राज्य और उनकी राजधानियों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल है आपका, हाल ही में भारत ने चीन, वियतनाम और थाईलैंड से आयातित किस उत्पादन पर सुरक्षा शुल्क बढ़ाया है, यानी गार्ड ड्यूटी को बढ़ा दिया है। ऑप्शन है आपके, किस पे बढ़ाया, ग्रेफाइट, सोलर सेल, लेड बैटरी, खिलौना। तो दोस्तों सोलर सेल, यानी जो सोलर प्लांट होते हैं उनके लिए जो सोलर सेल आपने देखा होगा ऐसे जो छत पे रख देते हैं, उनको बंद कर दिया है और कहा है कि भैया हम अभी 2021 तक तो आपसे लेंगे ही नहीं, 2021 तक तो आपसे लेंगे पूरे 1 ईयर, उसके बाद भी आपकी जो गार्ड ड्यूटी है, सीमा शुल्क है, वो बढ़ा दिया जाएगा। अभी जो हम ले रहे हैं वो इंडोनेशिया और हम मलेशिया से ये सामान ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 मेरियाना वर्दी नोएनिस और मोरिसाना कायटे को प्रदान किया गया है, वह किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आपका UNDP, UNESCO और आपका UNGA, UNICEF। तो आपका राइट ऑप्शन होगा UNGA। दोस्तों UNGA की फुल फॉर्म क्या होती है? UNGA की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली USA की फुल फॉर्म होती, UNGA की फुल फॉर्म होती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर खेल जगत से कोई सवाल आता है तो ये फीफा से सबसे ज़्यादा सवाल आता है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A है आपका सऊदी अरब, जर्मनी, कतर या भारत। तो इसका राइट आंसर होगा कतर में फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा और कतर की राजधानी दोहा में खेला जाएगा 21 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच। 21 नवंबर 2022 से 22 दिसंबर 2022 तक ये होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है आपका, वर्ष 2019 के लिए वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता का राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है। केनन CS वॉरियर्स, स्मृति जायसवाल, मनोज पांडे, हुमा अहमद। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केनन CS वॉरियर। ठीक है, ये पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो उसका नाम है ICFRE। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल और अब बढ़ते हैं आज की इम्पोर्टेंट बुक्स की तरफ। तो आज की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनमें है पहली बुक कारगिल अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वार, जो लिखी है रचना विट्स रावत ने, और दूसरी बुक है रेजिडेंट इंडिया, जो लिखी है बिमल जालान ने। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर करने में कोई भी कंजूसी ना करें। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल लेके आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।